हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस में, ठीक है, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी सीखी थी। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइन के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें कैसे करते हैं। उससे पहले बेटा देखो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो लाइन की इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से होगी, a1 प्लस बी वन लैमडा एंड r2 इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू बी टू, ठीक है। तो बेटा वहां से अगर हमें cos थीटा निकालना है इन दोनों के बीच में, तो सब कुछ a1 a2 से हमारे पास कोई खेल ही नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था a1 a2 का कुछ खेल नहीं होता, सब कुछ b1 b2 का होता है। तो बेटा b1 और b2 का तो हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और नीचे b1 b2 की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b1 b2 की मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमारा जो cos थीटा है वो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। इसके साथ साथ बेटा, इफ टू लाइन्स इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये हमने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन देखा था जो वहां पे आ चुका था इस टाइप से, तो हम उसे यहीं पे दोबारा कंसिडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो बेटा यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हमारा जीरो होता है कार्टेशियन फॉर्म से अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको बताऊंगा कैसे इसे हम करते हैं। तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपको पहले से लिख के रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे करते हैं। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। बेटा एक तो हमारे पास ये वेक्टर दे रखा है, दूसरा हमारे पास ये वेक्टर, मतलब दो लाइंस दे रखी हैं जिनकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कंपेयर, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 बाय, किससे कंपेयर करते हैं हम वहां पर, r इज इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी वन एंड r इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। तो यहाँ से बेटा हमारी सारी वैल्यू निकाल दो। ए वन इज इक्वल टू, ए वन की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 2j माइनस का 4k कैप। ए टू की वैल्यू कितनी है, 5i माइनस का 2k कैप। अच्छा, बी वन की वैल्यू कितनी है हमारी, i प्लस 2j प्लस का 2k कैप। एंड बी टू की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 2j प्लस प्लस का 6k कैप। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला ये रहा सामने लिखा हुआ है, वो होता है b1 डॉट b2, नीचे b1 की मैग्नीट्यूड और यहाँ पर b2 की मैग्नीट्यूड। तो बेटा b1 डॉट b2 करना है, उसे ऐसे लिख दीजिए पहले, b1 की वैल्यू i प्लस 2j प्लस का 2k कैप, b2 3i प्लस 2j प्लस का 6k कैप, इतना आ जाएगा। नीचे इन दोनों की मैग्नीट्यूड निकालनी है, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट एक और लगाइए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी स्कोरिंग चैप्टर है ये। अब क्या करेंगे देखो, आई की आई से करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, टू की फोर से, यहाँ 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नीचे देखो अंडर रूट के अंदर 4 का 4 प्लस 4, ठीक है, 8 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे कितना होगा 13, यहाँ से आएगा रूट 49, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस यहाँ 7 और ये आ जाएगा 19, यहाँ से कितना निकल के आएगा 3, यहाँ से कितना निकल आएगा 7, मतलब 19/21 आ गया। अब हमें थीटा निकालना था, तो वो हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल, वेक्टर की फॉर्म में आएंगे तो इस तरीके से करेंगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर हमारे कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए, भाई कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे, चलिए कार्टेशियन फॉर्म वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं। चलो देखो बेटा, कार्टेशियन फॉर्म वाले क्वेश्चन ये लेके आया हूँ मैं यहाँ पर। इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, सेम वही चीज करनी है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। अब पहले इसे सिंप्लीफाई वे में कर लो, अगर सिंप्लीफाई वे में नहीं है तो सिंप्लीफाई में करना होगा। देखो x-2/3, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, y-1/ओवर माइनस का 2 इज इक्वल टू, देखो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए कि सर अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि z इज इक्वल टू 2 आ जाए, तो बेटा इसे इधर लेके आओ, जब भी उधर कुछ हो ना तो उसे इधर लेके आओ, और नीचे क्या आएगा इसके, जीरो। जब भी उधर कुछ है उसके नीचे जीरो। अच्छा, एक और चीज हो जाती है यहाँ पे, बच्चे क्या करते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता उस तरफ, उसमें ये होता है, तो बच्चे इसके नीचे जीरो नहीं होगा, इसके नीचे क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जिसके उस तरफ कुछ है उसके नीचे जीरो होगा, जिसके उस तरफ कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, उसके नीचे जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी, ठीक है। अच्छा, इसको देखो जरा, इसको सॉल्व करते हैं। तो x-1/1 ये ठीक है,
यहाँ पे बेटा देखो वो y के साथ यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इक्वेशन को डिवाइड करो किससे, ऊपर नीचे 2 से, तो हो जाएगा y प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे भी क्या आएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके। अच्छा ये प्लस था तो इसे माइनस, और माइनस का 3/2 ऐसे लिखो, इज इक्वल टू z माइनस माइनस 5/2। समझ में आया बेटा। अब क्या करो, यहाँ से a1 और b1 निकालना है, इधर से क्या निकालना है, a2 और b2। कैसे निकलेगा सर, ये तो कार्टेशियन वाली फॉर्म है। ऊपर वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, वो हाँ है आपके क्या a1, तो देखो यहाँ से क्या है 2i, देखो माइनस साइन को, एक माइनस साइन को छोड़ना है, तो 2i, यहाँ पे एक है पहले से, तो 2i माइनस जे, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2k कैप आ गया। b1 देखो जरा यहाँ से कितना आएगा, 3i माइनस का 2j कैप प्लस का 0k कैप, है ना। इधर से a2 देखो, i माइनस 3/2 j कैप माइनस का 5k कैप। चलो यहाँ से देखो i प्लस का 3/2 j कैप प्लस का 2k कैप। इसके बाद बेटा cos थीटा हम निकालना होता है, b1 डॉट b2, नीचे b1 और b2 की मैग्नीट्यूड आ जाती है। चलो b1 डॉट b2 करना है लिख दो जरा, 3i माइनस 2j प्लस का 0 डॉट k कैप, यहाँ पे i प्लस 3/2 j कैप प्लस का 2k कैप, नीचे मैग्नीट्यूड करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर प्लस में प्लस का 2 का स्क्वायर। अब जरा ऊपर देखो, 3 की मल्टीप्लाई 3 से यहाँ पे हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 है ना, उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं हम 3/2 में कर रहे हैं, और ये कितना हो गया, तो 0 हो गया। नीचे अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे ऐसे ही रख दो। देखो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 कर दो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 9/4, 9/4। बेटा देखो यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, नीचे अंडर रूट के अंदर 13, और ये हो जाएगा 4 प्लस 13/4। तो देखो ऊपर कितना आ गया 0 आ गया, ये तो आपका, अगर ऊपर 0 आ गया तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 0, नीचे का कोई मतलब ही नहीं रहा मल्टीप्लाई में, है ना। तो cos थीटा, अब जरा बताओ ये कब होता है cos थीटा हमारा, ये होता है हमारा cos 90 पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री आ गई, और π/2। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में आए तो भी हम कर ले जाएंगे, और अगर वेक्टर फॉर्म में आए तब भी हम कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन में हमने ये चीज देख लिया। चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले करा है, अभी लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट क्वेश्चन में हमने यही करा था। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इस कैटेगरी का। इसमें बोला है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ x माइनस 5/5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2/5 y माइनस जेड। मतलब बहुत ही इसे ना बेकार फॉर्म में करके दिया है, हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा इसका, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल L1 है हमारी, ये L1 को ले लो यहाँ पर, तो ये रहेगी x माइनस 5/5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू, से सिंप्लीफाई करो तो ये जाएगा y माइनस 2, और माइनस कहाँ जाएगा नीचे, माइनस का 5 इज इक्वल टू, इसे भी ऐसे करो, ये हो जाएगा z माइनस 1, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से कॉमन लिया z माइनस 1 आ गया, माइनस कहाँ गया नीचे गया, तो प्लस का 1 आ गया नीचे, तो ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब L2 को आ जाओ, ये देखो x ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे लिख दो x माइनस 0/1 इज इक्वल टू, ये क्या है 2y, तो यहाँ से y को, यहाँ से 2 हटाओ तो क्या आ जाएगा y माइनस माइनस का 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा 4/2 लैम्डा, 4/2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 1, नीचे आ जाएगा 3, मतलब नीचे चला गया, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस माइनस का 1/2, नीचे आ जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 1/3। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या होगी बेटा, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालनी है, a1 b1 c1 कहाँ से निकलेंगी, L1 से निकलेंगी, जल्दी बताओ। अब A2 B2 एंड C2, A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, ये है हमारी 5 लैम्डा प्लस 2, B1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, और C1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1। अच्छा A2 की वैल्यू बताओ, A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ठीक है, और B2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 लैम्डा है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 3।
ठीक है, अब क्या करना होता है, मैंने बताया था फॉर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, फॉर परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का कितना आता है, ठीक है, करके सॉल्व। तो लैम्डा a1 की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा प्लस 2, उसकी मल्टीप्लाई करो 1 से, प्लस माइनस का 5 की मल्टीप्लाई करो 2 लैम्डा से, प्लस देखो 1 इंटू 3 कर दो 0 के बराबर, ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा और यहाँ पे प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 5 लैम्डा, यहाँ कटा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 1, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर, कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं बता रहा था आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका बेटा यहाँ पे दे रखा है, इसमें बोला है कि शो डेट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, हमें ये बताना है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें इसके अंदर फाइंड करना होता है। बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, इसीलिए मैं ऐसे दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसके अंदर एक कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम वेक्टर फॉर्म का लेंगे। ठीक है, तो कैसे इन्हें सॉल्व करना है बेटा देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, देखो पहले हम करेंगे लेट x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई फोर। इसको बेटा आप क्या करो, यहाँ पे लैम्डा लेट कर लो, पहले इक्वेशन को आपको लैम्डा लेट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू लैम्डा एंड जेड माइनस थ्री बाय फोर इज इक्वल टू लैम्डा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे, टू लैम्डा प्लस वन, वाई इज इक्वल टू थ्री लैम्डा प्लस टू एंड जेड इज इक्वल टू फोर लैम्डा प्लस थ्री। मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपने यहाँ से अपनी निकाल ली है। ऐसी बेटा सेकंड नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे, वो हो जाएगा हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस फोर बाय फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था जिसके उधर कुछ ना हो, ठीक है, वो क्या होगा, नीचे वन होगा, माइनस में क्या होगा उसके जीरो होगा, तो जेड माइनस जीरो बाय वन, इसको आप म्यू लेट कर लो, क्या लेट कर लो, म्यू। तो यहाँ से देखो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस फोर बाय फाइव इज इक्वल टू म्यू, फोर वाई माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू म्यू एंड जेड माइनस जीरो बाय वन इज इक्वल टू म्यू। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, वो हो जाएगी फाइव म्यू माइनस प्लस का फोर एंड वाई इज इक्वल टू टू म्यू प्लस का वन एंड बेटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, z इज इक्वल टू म्यू। ये तीन यहाँ से आ गया। अब बेटा देखो यहाँ से ना इक्वेशन बनाएंगे, देखो ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो दोनों को कंपेयर करो, इससे और इसे, तो ये हो जाएगा टू लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू फाइव म्यू प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जब हम आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका टू लैम्डा माइनस फाइव म्यू इज इक्वल टू थर्ड जाके कितना हो जाएगा, थ्री। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही सिमिलरली आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो थ्री लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू टू म्यू प्लस वन, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, थ्री लैम्डा माइनस का टू म्यू इज इक्वल टू माइनस का वन, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ऐसी थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, वो हो जाएगी फोर लैम्डा प्लस थ्री इज इक्वल टू म्यू के बराबर, तो इसका मतलब फोर लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस का थ्री, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बेटा अब देखो मेन क्या है, हमें फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है, सॉल्व करके म्यू और लैम्डा की वैल्यू होगी और उसको हम पुट करेंगे थर्ड के अंदर। ठीक है, चलो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसे हम लिख लेते हैं, टू लैम्डा माइनस फाइव म्यू इज इक्वल टू थ्री एंड थ्री लैम्डा माइनस का टू म्यू इज इक्वल टू माइनस का वन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें तो देखो यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे देखो फाइव आ रहा है, यहाँ पे हम थ्री की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम टू की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिक्स लैम्डा, सिक्स लैम्डा माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, फिफ्टीन म्यू इज इक्वल टू नाइन, ये हो जाएगा हमारा सिक्स लैम्डा माइनस का फोर म्यू इज इक्वल टू माइनस का टू। इतना समझ में आ गया बेटा। चलो अब इसे हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कट गया यहाँ से, प्लस और माइनस ये होगा पंद्रह, माइनस का पंद्रह, ये आ जाएगा हमारा इलेवन का म्यू माइनस का, वो भी कैसा माइनस का, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब आपने हाई माइनस करा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस नाइन प्लस टू कितना हो गया, इलेवन। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस का वन, कितनी आई बेटा म्यू की वैल्यू, माइनस का वन। अब क्या करेंगे, अब हमें कहते हैं इसका लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू हमारी निकलेगी यहाँ से टू म्यू, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर पुट कर रहे हैं, टू लैम्डा माइनस फाइव इंटू
माइनस का 1 इज इक्वल टू 3, तो 2 लैम्डा प्लस का 5 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2, लैम्डा की वैल्यू भी इतनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसको बेटा आपको पुट करना है, किसके अंदर पुट करना है, वापसी पुट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड थी हमारी 4 लैम्डा माइनस म्यू, तो इसमें पुट कर देंगे, पुट लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 1 माइनस का, और वहाँ पे माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3। बेटा ये देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, LHS इज इक्वल टू RHS है। इसका मतलब अगर दोनों बराबर आ जाएं, ठीक है, तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा था, पॉइंट भी पूछा था। तो बेटा आप ना जो भी आपकी दो इक्वेशन आई थी ना लैम्डा और वो वाली, आप उनमें से किसी में भी पुट कर दो, तो एक्स वाई और जेड कहीं पे भी पुट कर दो। 2 लैम्डा प्लस 1 था हमारा, यहाँ पर देखो मैं इसको दिखा देता हूँ क्या था, ये था हमारा देखो 2 लैम्डा प्लस 1, वाई की वैल्यू थी हमारी कितनी 3 लैम्डा प्लस 2, और जेड की वैल्यू थी 4 लैम्डा प्लस 3। आप इसमें पुट कर दो, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस का 3। यहाँ से भी माइनस का 1 आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा, यहाँ से भी माइनस का 1 आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा माइनस का 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, कभी कभार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों को इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन होगा हमारा वेक्टर फॉर्म से। वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन बेटा कुछ इस टाइप से होगा, देखो शो दैट द लाइंस दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, बस थोड़ा तरीका अलग चेंज हो जाएगा यहाँ पर। देखो आर वेक्टर पहली वाली इक्वेशन क्या है हमारी, आई प्लस जे माइनस का के कैप प्लस लैम्डा 3i माइनस का जे। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, आई वाले कंपोनेंट एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा आई, यहाँ से क्या है 1, यहाँ से क्या है प्लस का 3 लैम्डा प्लस जे। जे वाले कंपोनेंट देखो यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पर है 1 और वहाँ पे कितना माइनस का लैम्डा, और यहाँ पे के का कोई एलिमेंट है नहीं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को ले लो, एंड आर वेक्टर हमारी दिया गया था हमारा 4i माइनस के कैप प्लस का म्यू, यहाँ पर 2i प्लस का 3 के कैप। अब इसको भी यहाँ पे सॉल्व करो, तो आई कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4, और यहाँ से ये दो बार ब्रैकेट हमने लगा दिया यहाँ पर, तो 4 प्लस का 2 म्यू, म्यू म्यू की बात हो रही है यहाँ पर फिर आ जाए यहाँ पर जे एलिमेंट नहीं है, तो प्लस का 0 डॉट जे एलिमेंट, ठीक है, प्लस के कितना है हमारा, के देखो माइनस का 1 प्लस का 3 म्यू आ गया बेटा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये भी आपकी आर की वैल्यू, वो भी आपकी आर की वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करो इक्वेशन, ठीक है, कंपेयर करो, तो ये होएगा 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जे 1 माइनस लैम्डा माइनस का के कैप इज इक्वल टू आई 4 प्लस 2 म्यू प्लस 0 डॉट जे प्लस के माइनस 1 प्लस 3 म्यू। अब क्या करें, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से आई जे और के एलिमेंट्स को। आई जे और के एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन। दूसरी को सॉल्व करते हैं, वो आएगा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 के बराबर है, देखो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। भाई लैम्डा की वैल्यू बेटा यहीं पे आ गई ना, तो यहीं से सॉल्व हो गया हमारा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, माइनस का 1 है इधर, वो किसके बराबर है, माइनस का 1 प्लस 3 म्यू के। ठीक है, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 3 म्यू, तो 3 म्यू इज इक्वल टू 0, और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। देखो म्यू और लैम्डा दोनों आ गए। ठीक है, अब क्या करो, इनको आप पुट कर दो किसके अंदर, पुट फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। भाई 2 से सॉल्व करो, तीसरे में पुट कर दो, करो जरा।
तो 3 × 1 माइनस 2 × 0 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, LHS RHS के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, हेंस लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर को। अब हमें क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो वो आप अपनी इक्वेशन में आ जाओ जरा अपनी। ठीक है बेटा, इक्वेशन में आ जाओगे वहाँ पर। तो इक्वेशन थी हमारी I प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू ये रही है हमारी यहाँ पे, इसमें +1 3i माइनस का जे, इस तरीके से आपने पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी हमारी। कहाँ है फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली जो स्टार्टिंग में थी हमारे पास, इसमें आपने पुट कर दिया 1 की मल्टीप्लाई। अब आई वाले आई कर लो, तो 4i आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 का जे कैप, 0 का जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा आर वेक्टर आया है। ठीक है, हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, वही निकाल दो। तो 4,0,1, तो यही हमारा क्या होगा यहाँ से पॉइंट। ये तो हमारा वेक्टर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हमारी पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको बेटा यहाँ पे समझ में आया होगा। हमने टोटल इस वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन करे हैं, और बेटा 5 ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, 90% चांस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट।